Hi everyone, I am Simran and welcome to my channel Scholars by Simran. In this lecture, we will do important topics of financial derivative, option terminology, call, put के payoff कौन से and their right application in the money, out of money and out of money. टाइप हो गया मेरा. ऑप्शन टर्मिनोलॉजी का मतलब है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं उनका क्या मतलब होता है. फर्स्ट ऑप्शन प्रीमियम, ये पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था ऑप्शन प्रीमियम, बट अब ढंग से समझ लो ऑप्शन प्रीमियम होता क्या है. बायर ऑफ द ऑप्शन हैज टू बाय द राइट फ्रॉम द सेलर. उसके पास राइट होता है तो उसको राइट खरीदना होता है सेलर से, तो वो सेलर को क्या पे करेगा, ऑप्शन प्रीमियम. जो ऑप्शन प्रीमियम है इट इज पेएबल वन टाइम, एक ही बार पे होगा, कोई रिफंड नहीं होगा और कोई एडजस्ट नहीं होगा. ठीक है, इट इज अप फ्रॉम पेमेंट फॉर अवेलिंग द राइट. अगर उसने राइट एक्सरसाइज नहीं करा यानी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करा, ऑप्शन यानी कॉन्ट्रैक्ट उसने कल को 3 साल बाद सपोज कॉन्ट्रैक्ट उसने मना कर दिया कि नहीं यार ये घाटे का लग रहा है, आई विल नॉट डू इट, तो जो उसने प्रीमियम दिया था, जो उसने स्टार्टिंग में पैसे दिए थे, वो उसको रिफंड नहीं होंगे. इट इज नॉट अ डाउन पेमेंट, ये कोई डाउन पेमेंट नहीं होती कि जो बाद में एडजस्ट हो जाए प्राइस से. ये वाले पैसे अलग होते हैं बिल्कुल. ठीक है, दीज आर नॉट टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द पेमेंट मेड. जब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तब जो जो पेमेंट करेगा उससे की प्रीमियम माइनस कर लो, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, नॉन एडजस्टेबल है ये. कॉल ऑप्शन प्रीमियम इज हायर फॉर अ लोअर स्ट्राइक प्राइस. कॉल ऑप्शन आपकी क्या होती है, राइट टू बाय. ठीक है, राइट टू बाय यानी आपके पास खरीदने का राइट है. तो अगर आप उस पर बहुत ही ज्यादा लो स्ट्राइक प्राइस रखोगे, यानी अपने ऑप्शन का प्राइस बहुत ही लो रखोगे कि ऑप्शन इस प्राइस पे वी विल बाय, तो उसका जो प्रीमियम होगा फिर वो महंगा होगा. ठीक है, सिमिलरली पुट ऑप्शन का प्रीमियम महंगा कब होगा, जब आपका हायर स्ट्राइक पे आपने वो ऑप्शन कर रखा होगा. स्ट्राइक प्राइस का भी हम मतलब ढंग से समझेंगे आगे. स्ट्राइक प्राइस मतलब ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होता है जिसपे वो एग्जीक्यूट होगा. मॉनेटरी रिस्क ऑफ ऑप्शन होल्डर, यानी मैंने अगर ऑप्शन खरीदा है तो मेरा मैक्सिमम मॉनेटरी रिस्क है प्रीमियम. मतलब ज्यादा से ज्यादा नुकसान मुझे प्रीमियम होगा. लेकिन जो ऑप्शन सेलर होता है, कोई भी सेलर, पुट का सेलर, कॉल का सेलर, उसके गेन्स, जो उसका जो मॉनेटरी गेन होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन उसका जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है. मेरा अगर मैं ऑप्शन खरीद रही हूँ, मेरा लॉस प्रीमियम तक रहेगा मैक्सिमम, और मेरा गेन अपवर्ड अनलिमिटेड है. एक्सपायरेशन डेट वो डेट होती है, लास्ट डेट जब ऑप्शन एक्सरसाइज हो सकता है. अमेरिकन ऑप्शन में तो वो पहले भी हो सकता है और यूरोपियन ऑप्शन में वो उसी डेट पे होगा. इंडिया के अंदर एनएसई कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर एक्सपायरिंग ऑन थर्सडे, और बीएसई कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो ट्यूसडे को एक्सपायर होते हैं. ठीक है, ट्यूसडे अगर ट्रेडिंग हॉलीडे है तो एक्सपायरी एक दिन एडवांस में, एक दिन पहले की हो जाती है. सारे ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, और वीकली ऑप्शन भी अवेलेबल है. स्ट्राइक प्राइस इज द स्पेसिफाइड प्राइस एट विच द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड. यानी जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि हम इस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फ्यूचर में, तो वो जो प्राइस आप डिसाइड करते हो कि किस प्राइस पे आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस. ठीक है, जो आप कॉन्ट्रैक्ट सपोज मैं आज कर रही हूँ या उस स्पेसिफाइड डे पे, डिफरेंस भी हो सकता है स्ट्राइक प्राइस में और एक्चुअल प्राइस में. एक्चुअल प्राइस मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है. तो इस डिफरेंस की वजह से प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी हो जाती है ऑप्शन होल्डर के पास. फॉर अ कॉल ऑप्शन होल्डर, अगर मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा है मतलब मैंने राइट टू बाय ले रखा है, मेरे लिए कब कब फायदेमंद है उसको एक्सरसाइज करना, ओनली इफ द एक्चुअल प्राइस ऑफ अंडरलाइन एसेट इज मोर देन द स्ट्राइक प्राइस ऑन मेच्योरिटी. यानी अगर मैंने आज ऑप्शन खरीद लिया, सपोज मैंने गोल्ड का ऑप्शन खरीद लिया कि गोल्ड मैं लूंगी 93,000 पे खरीदूंगी, 3 साल बाद का ऑप्शन कर लिया मैंने, स्ट्राइक प्राइस 93,000, 3 साल बाद गोल्ड महंगा हो गया, तो मेरे लिए कॉल ऑप्शन करना फायदेमंद हो गया और मैं उसको एक्सरसाइज करूंगी और मैं उसको 93,000 पे लूंगी, क्योंकि एक्चुअल प्राइस ऑफ अंडरलाइन एसेट यानी एक्चुअल प्राइस गोल्ड का मेरा उस टाइम स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो गया होगा.
स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्टैंडर्डाइज होते हैं बाय एक्सचेंज एंड दे आर इनिशियली सेट क्लोज टू द करंट स्पॉट प्राइस। यानी अगर आज मैं कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तो वो आज के स्पॉट प्राइस के आसपास का ही प्राइस लगाएंगे। अगर आपका एक्चुअल प्राइस अंडरलाइन एसेट का उस दिन, अगर आपका एक्चुअल प्राइस महंगा है, ठीक है, कॉल इज सेट टू बी इन द मनी। इन द मनी मतलब आपका पैसा बना लिया आपने। इन द मनी मतलब पैसे में माला माल हो गया, आप प्रॉफिट हो गया आपको। ठीक है। आउट ऑफ मनी यानी आपको नुकसान हो गया। एट द मनी यानी ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ये रिलेशनशिप भी देख लो। एमपी मींस द मार्केट प्राइस एंड के जनरली डिनोट करते हैं हम स्ट्राइक प्राइस से। सो के जनरली डिनोट्स द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन। स्ट्राइक प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट का रखा ऑप्शन का कि ये प्राइस होगा हमारा। अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है, कॉल ऑप्शन की बात देखते हैं। मार्केट प्राइस ज़्यादा है, आपने सस्ते में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो आप माला माल हो गए। सस्ते में खरीदा हो गया आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। इक्वल में दोनों में एट द मनी आएगा। और अगर आपका के बड़ा है, मतलब कि आपने महंगे में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, मार्केट प्राइस कम चल रहा है, तो आप आउट ऑफ द मनी हो गए कि यार पैसे प्रीमियम में भी वेस्ट हो गए। पुट का इसमें ऑपोजिट होता है ये दोनों केस। इस चीज को मनीनेस भी बोलते हैं। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी को मनीनेस ऑफ ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शंस के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। कॉल ऑप्शन होता क्या है? सपोज अंश है, अंश ने कॉल ऑप्शन खरीदा। स्ट्राइक प्राइस 1000 रुपीज, प्रीमियम 100 रुपए। अंश का बढ़िया प्लान बना है 14 फेब का। हनी सिंह का कॉन्सर्ट हो रहा है तो वो हनी सिंह के कॉन्सर्ट की टिकट उसने चेक करा। तो उसमें आ रहा था कि आप 100 रुपए के प्रीमियम लेके टिकट अपनी प्री बुक कर सकते हो। 1000 रुपए की टिकट वो बेच रहे हैं। ठीक है। कह रहे हैं 1000 रुपए की टिकट हम बेच रहे हैं, आप 100 रुपए दे के प्री बुक कर सकते हो। 100 रुपए दे के आप अपनी टिकट बुक कर सकते हो। 1000 रुपए आपको फिर भी अलग से देने पड़ेंगे। ठीक है। 14 फेब का कॉन्सर्ट है, यानी 2 महीने बाद का, 14 जैन की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन स्पेसिफिकेशन हो गई। स्ट्राइक प्राइस हो गया 1000, प्रीमियम हो गया 100, एक्सपायरी हो गई 14 फेब, अंडरलाइन एसेट हो गया कॉन्सर्ट टिकट। अब 2 महीने बाद दो चीजें हो सकती है। या तो टिकट का जो मार्केट का प्राइस है, प्राइस ऑफ टिकट इन मार्केट, मार्केट में जो प्राइस है वो 3000 हो जाता है। तो अंश तो बहुत खुश होगा, उसको तो फायदा हो गया क्योंकि उसने प्री बुक कर लिया था, प्रीमियम ले लिया था उसने 100 रुपए का। तो उसको टोटल फायदा कितना हुआ? 3000 रुपए मार्केट की हो गई, माइनस, माइनस उसने तो 1000 की ली थी, माइनस 1000 का कॉन्ट्रैक्ट करा उसने, माइनस 100 प्रीमियम भी तो दिया उसने। तो कितना हो गया? तीन में से गलत लिखा हुआ है मैंने ये, जस्ट करेक्टेड। 3000 में से 1000 गए, 2000, 2000 में से 100 गए, 1900 रुपए इसका हुआ नेट फायदा। लेकिन टिकट का प्राइस कम भी तो हो सकता है। अच्छा, इस केस में ये तो अंश की बात हो गई। सामने वाला बंदा भी तो दे रहा है ना टिकट। सामने वाले बंदे को बोलते क्या है? अंश को क्या बोलते हैं? अंश इज द ऑप्शन होल्डर। हियर अंश इज द ऑप्शन होल्डर या ऑप्शन बायर। सामने वाला बंदा इज द ऑप्शन सेलर या फिर ऑप्शन राइटर। अब ऑप्शन राइटर को तो 3000 में देना पड़ेगा ना, तो उसको लॉस कितना होगा? उसका अनलिमिटेड लॉस होता है इस केस में, क्योंकि उसने एक्सरसाइज कर दिया ऑप्शन। तो 3000 से 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, कुड बी एनीथिंग। उसका सिर्फ प्रीमियम मिलता है उसको, जो वो माइनस होगा। ये भी गलत लिखा हुआ है मैंने।
इसका जो लॉस है दैट विल बी अनलिमिटेड। केस टू, प्राइस ऑफ द टिकट बिकम 500 एज नोबडी इज बाइंग। कोविड के केस बढ़ गए हैं, कोई भी नहीं खरीद रहा टिकट, 500 की हो गई है। अंश को नुकसान हो गया, उसने 100 रुपए दे दिए ऑलरेडी। उसका नुकसान कितना हुआ? 100 रुपए का ही हुआ। बाकी वो बुक पैसे नहीं देगा, 1000 रुपए वो वहां नहीं देगा, मतलब ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, सिर्फ उसके 100 रुपए डूबे। लेकिन जो भैया है उसको 100 रुपए का फायदा हो गया, क्योंकि उसने 1000 रुपए की टिकट भैया से तो लेनी है और 100 रुपए दिए, और बदले में तो कुछ लिया ही नहीं उसने, तो 100 रुपए फायदा हो गया इस भैया को। ऑप्शन राइटर को फायदा हो गया 100 रुपए। 100 रुपए क्या चीज है? प्रीमियम। तो कॉल ऑप्शन तभी एक्सरसाइज होगा जब आपका स्पॉट प्राइस महंगा होगा ऑप्शन के प्राइस से, और अगर ऑप्शन प्राइस बड़ा होगा, स्पॉट प्राइस छोटा होगा, तो आपका कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। कॉल ऑप्शन की पे ऑफ डायग्राम देखते हैं अब। जो कॉल ऑप्शन का बायर है, यानी यहाँ पे अंश आ गया अपना, उसका कैसे रहेगा? सबसे पहले जो ये वाली लाइन है, ये आपका रेड लाइन प्रीमियम है, मैक्सिमम लॉस उसको प्रीमियम होगा। ये स्ट्राइक प्राइस है, हमने स्ट्राइक प्राइस कितना लिया था? 1000 तक उसको। अगर टिकट का प्राइस, दिस वन इज द मार्केट प्राइस ऑफ एसेट। मार्केट प्राइस ऑफ एसेट अगर 1000 से कम है तो उसको प्रीमियम का लॉस हो गया कि वो मार्केट से ही खरीद लेगा, और अगर 1000 से बड़ा होगा तो फिर उसको हल्का हल्का मतलब प्रॉफिट में जाते रहेगा वो। यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, जितनी मर्जी ऊपर जा सकता है। सिमिलरली अगर हम उस भैया का देखें कि भाई उस भैया का क्या सीन है, उसने कॉल ऑप्शन बेची, ही वॉज द सेलर ऑफ कॉल ऑप्शन। तो स्ट्राइक प्राइस 1000 से कम था, तो अंश ने तो एक्सरसाइज ही नहीं करा, तो जो 100 रुपए थे वो उसके जेब में पड़े रह गए। और अगर 1000 से महंगा होगा तो वो एक्सरसाइज करेगा, और जो डिफरेंस होगा फिर वो बियर करना पड़ेगा सेलर को, और उसका जो लॉस होगा दैट विल बी अनलिमिटेड। पुट ऑप्शन के बारे, पुट ऑप्शन का मतलब क्या है? राइट टू सेल। राइट टू सेल। राइट टू सेल मतलब मैं किसी के साथ सौदा कर रही हूँ कि यार मैं बेचना चाहती हूँ। सपोज मैं गोल्ड का सौदा कर रही हूँ किसी अंकल जी के साथ, कर लेते हैं हम, अंकल जी के साथ गोल्ड का सौदा कर रही हूँ कि मैं 94,000 पे आपको 1 साल बाद गोल्ड बेचूंगी, 1000 रुपए प्रीमियम आप रखो इस कॉन्ट्रैक्ट का। केस वन, मार्केट प्राइस गोल्ड का बढ़ गया, 1,50,000 हो गया। अंश ने कितने पे करा था? 93,000 पे करा था। तो वो बेवकूफ नहीं है जो अंकल जी के पास जाके बेचेगा, वो मार्केट में जाके बेच देगा, यानी वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो जो 1000 रुपए उसने प्रीमियम दिए थे वो नुकसान में चले गए। ठीक है, इसमें सिर्फ प्रीमियम का ही नुकसान हुआ उसको। और जो भैया जी है उसके पास तो, अंकल जी जो है उनके पास तो 1000 रुपए का प्रॉफिट आ गया, ऑप्शन तो एक्सरसाइज हुआ ही नहीं, उन्होंने तो कुछ बेचा भी नहीं, ना कुछ खरीदा, कुछ भी नहीं हुआ। सेकंड केस है कि गोल्ड का प्राइस कम हो जाता है टू 70,000। अंश ने 94,000 की डील कर रखी थी बेचने की, मतलब महंगी की बेचने की डील करी हुई थी उसने। तो भाई वो तो अंकल जी के पास जाके ही बेचेगा कि अंकल जी मैंने आपके पास 94,000 पे बेचने की डील करी हुई थी, तो आप ये लो 94,000 और रखो अपने गोल्ड। उसको कितना प्रॉफिट होगा? 94,000 स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस से माइनस 70,000 माइनस द प्रीमियम। ऑप्शन जो राइटर है अंकल जी, उनका तो बहुत ज्यादा लॉस है। इसकी भी हम पे ऑफ देखते हैं, पुट की पे ऑफ कैसी बनती है। सबसे पहले लॉन्ग पुट। लॉन्ग का मतलब कहीं भी अगर मैं लॉन्ग यूज कर रही हूँ, मतलब वो बाय, बाय और लॉन्ग सेम चीज होते हैं। शॉर्ट और सेल सेम चीज होते हैं, एस एस। शॉर्ट सेल करना, शॉर्ट करना सेम चीज होती है। तो अगर लॉन्ग पुट की बात करूं, यानी मैं अंश की बात कर रही हूँ यहाँ पे, अंश की बात करूं, तो मेरा पुट ऑप्शन जो है दैट इज राइट टू सेल।
राइट टू सेल आप तभी लोगे पुट ऑप्शन जब आपको लगेगा कि फ्यूचर में प्राइजेस जो है कम प्राइजेस कम होंगे। तो आपको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट में प्राइजेस कम होंगे और आपने तो महंगे पे बेचने का सौदा करा हुआ है, तो आपको ब्रेक इवन से पहले वाले एरिया में प्रॉफिट होगा और मैक्सिमम लॉस आपको प्रीमियम होगा। इसका शेप जो है दैट विल बी लाइक दिस। अंकल जी को क्या होगा? अंकल जी का ब्रेक इवन से पहले लॉस होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट प्रीमियम होगा। द डायग्राम विल बी लाइक दिस। You can read these definition for writing them in exam. सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आने वाले लेक्चर्स में हम और भी टॉपिक्स करेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में हेल्प चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, एंड keep enjoying watching these videos. Bye bye, all the best.